तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने है, लैडर मेथड। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, हर एग्जाम में, हर शिफ्ट में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एसएससी का कोई एग्जाम हो, टीचिंग का कोई एग्जाम हो, बैंकिंग, रेलवे, पुलिस, कोई भी एग्जाम हो, सब में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अभी तक एग्जाम में जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, आज सारे कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो पहले हम इनका बेसिक मेथड समझेंगे, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक। इसमें 3-4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे टाइप मैंने ले लिए हैं। आज लैडर के सारे कॉन्सेप्ट जानेंगे। तो भाइयों पहले समझते हैं इसका बेसिक मेथड। तो हम फ्रैक्शन को सॉल्व कैसे करते हैं? नीचे वाले नंबर से इसकी मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर वाले में से हम जोड़ देते हैं। तो 4 से 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, 4 में 3 जोड़ देंगे तो 7 आ जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पे 7/4 हो जाएगा। अब ये नीचे वाला नंबर हमारा ऊपर इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से हट जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये 4 आ जाएगा हमारा। इसके बाद दोबारा इसे ऐसे ही सॉल्व करेंगे। 7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7, ऊपर उसमें जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। तो ये हमारा 11/7 हो जाएगा। अब ये नीचे वाला ऊपर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारा 7 हो जाएगा। उसके बाद दोबारा से ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, 11 एकम 11, 11 और 7 18, तो ये 18/11 आ जाएगा हमारा। ये 11 ऊपर चला जाएगा, ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके बाद 18 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे 18 और 11 हमारा 29/18 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो ये था हमारा बेसिक मेथड। लेकिन एग्जाम में इस तरह से काम नहीं चलेगा, तो समझते हैं इसकी शॉर्ट ट्रिक। कभी भी लैडर टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अब सबसे पहले नीचे वाले फ्रैक्शन को देखेंगे, ऊपर वाले अंक को लिख लेंगे सबसे पहले, फिर उसके बाद नीचे वाले नंबर को लिख लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे साइन देखेंगे, किस चीज़ का साइन है, तो जो भी साइन हो आप वो साइन लगा लेंगे। तो यहाँ हमारे पास 4 पॉजिटिव का साइन है, तो हम 4 साइन लगा लेंगे पॉजिटिव के, 1 2 3 4। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस का साइन है, तो इसमें पिछले नंबर को आप जोड़ देंगे, 3 और 4 7 हो गया। फिर प्लस का साइन है, तो इसमें फिर पिछले नंबर को जोड़ देंगे, 11 हो गया। फिर यहाँ पे प्लस का साइन है, इसमें पिछले नंबर को जोड़ देंगे, 18 हो गया। फिर प्लस का साइन है, इसमें इससे पिछले नंबर को आप जोड़ देंगे तो 29 हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, जो ये नंबर है इसको आप ऊपर लिख देंगे और इससे पहले जो नंबर है उसको इसके नीचे लिख देंगे। यही आपका आंसर हो गया। तो ऐसे आप सेकंडों में इसका आंसर निकाल देंगे। अब आप एक और चीज़ याद रखेंगे, सबसे ऊपर अगर कोई नंबर है तो आपका आंसर ये आएगा। अगर यहाँ पे कोई नंबर ना हो, ये ऐसे खाली हो, तब हमारा जो आंसर है पलट जाएगा। तो हमारा जब आंसर 18/29 हो जाएगा। बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे, फिर आप किसी भी क्वेश्चन में गलती नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे नंबर है हमारे पास, तो पहले ये नंबर ऊपर आएगा, उसके बाद ये नंबर नीचे आएगा। तो हमारे पास यहाँ पे अगर कोई भी नंबर नहीं होगा, तो हम पहले इस नंबर को ऊपर रखेंगे, इसे नीचे रखेंगे। बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे, और लैडर टाइप के सारे क्वेश्चन में यही कॉन्सेप्ट काम करेगा। तो भाइयों अभी हमने देखा था पॉजिटिव का केस। अगर पॉजिटिव की जगह माइनस का साइन आ जाए तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही होगा ये क्वेश्चन भी। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम करते क्या है, हम पहले ये फ्रैक्शन लेते हैं, इसमें ऊपर वाले नंबर को हम पहले लिखते हैं, नीचे वाले को उसके बाद लिखते हैं। उसके बाद हम साइन देखते हैं, किस चीज़ का साइन है। यहाँ पे माइनस का है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो 3 बार माइनस का साइन है, साइन लगा लेंगे आप। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम साइन देखते हैं, यहाँ पे माइनस का साइन है, तो इसमें से हम पिछले नंबर को माइनस कर देंगे। तो 4 में से 1 गया तो 3 आ गया। फिर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी माइनस का साइन है, तो 3 में से हम 4 को घटाएंगे तो -1 आ जाएगा। उसके बाद फिर माइनस का साइन है, -1 में से -3 घटाना है हमें। तो कभी भी माइनस के 2 नंबर हो तो वो जुड़ जाते हैं आपस में, साइन माइनस का आता है, तो माइनस का 4 आ गया। यहाँ पे हमारा -4 आ गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, इस नंबर को ऊपर लिखते हैं, -4 बटे में उससे पहले नंबर को हम लिख देते हैं, -1, माइनस से कट जाएगा, तो हमारा आंसर 4 आ गया। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो माइनस से प्लस कोई भी साइन हो, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। लैडर टाइप के सारे क्वेश्चन इसी तरह से काम करेंगे। तो भाइयों एक साथ ही प्लस और माइनस दोनों साइन आ जाए तो आप कैसे करेंगे? तो यहाँ पे भी हम वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम इस फ्रैक्शन को लेते हैं, ऊपर वाले को पहले लिखते हैं, नीचे वाले को उसके बाद लिखते हैं। उसके बाद हम साइन लगाते हैं। यहाँ पे माइनस का साइन है, फिर प्लस का साइन है, फिर माइनस का साइन है, फिर प्लस का साइन है। यहाँ माइनस का साइन है, 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। इसके बाद प्लस का साइन है, तो 1 को 4 में जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। यहाँ पे माइनस का साइन है, 5 में से 1 को घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। यहाँ पे प्लस का साइन है, 4 को 5 में जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, लास्ट वाले नंबर को ऊपर रखते हैं और उससे पहले वाले नंबर को उसके नीचे, यही हमारा आंसर हो जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो गया। और आप एक चीज़ याद रखेंगे, अगर हमारे पास यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं होता तो पहले हम ऊपर 4 लेते,
उसके बाद हम इस नंबर को लेते तो हमारा आंसर 4/9 हो जाता। तो आप ये चीज़ याद रखेंगे। तो ऐसे कोई भी प्लस माइनस या दोनों एक साथ भी आ जाए तो भी इस ट्रिक से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो भाइयों एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, MPSI में क्वेश्चन आया हुआ है। तो भाइयों आप अगर यहाँ पे नोटिस करें तो आप देखेंगे हमारे यहाँ पे एक की सीरीज नहीं है, नंबर चेंज है हमारे पास यहाँ पे, और हमें यहाँ पे 5 के इक्वल में x दे रखा है। x की वैल्यू हमसे पूछिए। तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना है। यहाँ पे x हमें 5 के बराबर दे रखा है, तो हम इन नंबरों को चेंज कर लेंगे। यहाँ पे हम x ले लेंगे और यहाँ पे हम 5 ले लेंगे, जिससे हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। जब ये नंबर इधर आएगा तो ये हमारा साइन माइनस का हो जाएगा, बस आप यही चीज़ ध्यान रखेंगे। उसके बाद आपका वही कॉन्सेप्ट काम करेगा। उसके बाद हम करते क्या है, इस फ्रैक्शन को हम लेते हैं, ऊपर वाले नंबर को हम पहले लिखते हैं, नीचे वाले को उसके बाद में लिखते हैं। उसके बाद हम साइन देखते हैं, यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा लेंगे, फिर माइनस का साइन है, फिर माइनस का साइन है। अगर यहाँ पे एक की सीरीज होती है तो हम कुछ भी नंबर यहाँ पे नहीं लिखते, और यहाँ पे अगर एक के अलावा कोई भी नंबर आ जाता है तो उसे हम साइन के साथ लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे 3 है, माइनस के साथ 1 है, फिर माइनस के साथ 5 है। इसके बाद हम करते क्या है, इस नंबर से इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, 4 3 12, यहाँ पे प्लस का साइन है तो इसमें पिछला नंबर जुड़ जाता है, 12 और 1 13 हो गया। फिर इस नंबर से इस नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से 13 की मल्टीप्लाई करेंगे, 13 आएगा। माइनस का साइन है, 13 में से 4 को घटा देंगे, 9 आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, इस नंबर से इस नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे, 9 पंजे 45, माइनस का साइन है, 45 में से 13 घटा देंगे तो 32 आ गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, इस वाले नंबर को लिख लेते हैं और उससे पहले वाले नंबर को उसके नीचे लिख देते हैं, यही हमारा आंसर हो जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो इस क्वेश्चन में आपको बस ये कॉन्सेप्ट समझना है, अगर हमें x इधर दे दिया जाए तो उसे हम दूसरी साइड ले आएंगे और जो हमारे यहाँ पे साइन है वो साइन चेंज हो जाएगा। बस इतना सा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। फिर इस टाइप को कोई भी क्वेश्चन हो आप बिल्कुल नहीं अटकेंगे। तो भाइयों एक क्वेश्चन और इस टाइप का CRPF HCM में एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो क्या करते हैं, पहले इस नंबर को लेते हैं, ऊपर वाले को पहले लिखते हैं, नीचे वाले को उसके बाद में लिखते हैं। उसके बाद हम साइन देखते हैं, यहाँ पे माइनस के साइन है, माइनस माइनस माइनस, फिर प्लस का साइन है। हर साइन के साथ यहाँ पे नंबर है, तो यहाँ पे 4 है हमारे पास, फिर 3 है, फिर 2, फिर 2। इसके बाद हम क्या करते हैं, इस नंबर से इस नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं, 4 चौक 16, यहाँ पे माइनस का साइन है, 16 में से पिछले नंबर को घटाएंगे तो 15 आ जाएगा। उसके बाद इस नंबर से इस नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे, 15 3 45 हो जाएगा। माइनस का साइन है, 45 में से 4 जाएगा तो 41 आ जाएगा। इसके बाद इस नंबर से इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 41 दूनी होते हैं 82, 82। माइनस का साइन है, 82 में से 15 घटा देंगे, 67 आ जाएगा। इसके बाद इस नंबर से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 7 14, 2 6 12 और 1 13, 134 आ जाएगा। प्लस का साइन है तो पिछला नंबर इसमें जोड़ देंगे, 4 और 1 5, 3 और 4 7 1, तो यहाँ हमारा 175 आ गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, इस नंबर को ऊपर रखते हैं, उससे पहले वाले को नीचे रखते हैं, और अगर यहाँ पे कोई भी नंबर ना हो तो हम इस नंबर को पलट के रख देंगे, तब हमारा आंसर 67/175 होता। तो 67 से इसे हम भाग देंगे तो 2 बार भाग जाएगा, 175 में से 134 जाएंगे तो 5 में 4 गया 4, तो 2 से 41/67 ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो अगर आपको ये ट्रिक आ गई तो आप मैक्सिमम 5 से 10 सेकंड में आंसर निकाल देंगे। तो भाइयों एक और न्यू टाइप आपके सामने, इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं, CTET, STET, SSC, बैंकिंग, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो समझते हैं इसका कॉन्सेप्ट। इस टाइप के क्वेश्चन को आप 2 तरह से कर सकते हैं, पहले इसका बेसिक मेथड समझेंगे, फिर इसकी शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। इसमें करना क्या होता है, जो ये नंबर है इसे हम पलट के रख देते हैं, 27/11 इक्वल टू 11 से 27 को भाग देंगे, 2 बार भाग जाएगा, 5 हमारा रिमाइंडर बच जाएगा, बटे में 11। उसके बाद क्या करेंगे, इस नंबर को आप फिर पलट कर रख देंगे, 11/5, 5 से 11 को भाग देंगे, 2 बार भाग जाएगा, 1 रिमाइंडर बच जाएगा, नीचे आपका 5 आ जाएगा। उसके बाद फिर इसे पलट के रख देंगे, 5/1 इक्वल टू 1 से 5 को भाग देंगे तो 5 बार भाग चला जाएगा। तो यहाँ पे हमें A B C की वैल्यू चाहिए, तो ये हमारा A हो जाएगा, ये हमारा B हो जाएगा, ये हमारा C हो जाएगा, A B C। उसके बाद पूछा क्या है, A माइनस B प्लस C, A हमारा 2 हो गया, -2 + 5, -2 + 2 आपस में कट जाएंगे, तो यहाँ पर हमारा 5 बच गया। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो अब समझते हैं इसकी शॉर्ट ट्रिक। तो इसमें हम करते क्या है, HCF मेथड से भाग देते हैं। यहाँ पे हमारे पास 27 है, इसको हम 11 से भाग देंगे। आप यहाँ पे ये याद रखेंगे, जो बड़ा वाला नंबर है वो अंदर आएगा और छोटा वाला बाहर। 11 से भाग देंगे, 2 बार भाग जाएगा, 11 दूनी 22, 5 बचा,
अब ये 5 से इस नंबर को भाग देंगे, 5 दूनी 10, 1 बचा, 1 से 5 को भाग देंगे, 5 बार भाग चला जाएगा। तो यहाँ हमारे पास जो वैल्यू आ गई ये हमारे ए की वैल्यू हो गई, ये हमारे बी की वैल्यू हो गई, ये हमारी सी की वैल्यू हो गई। तो पूछा क्या है हमसे, ए माइनस बी हमारा 2 हो गया, प्लस सी हमारा 5 हो गया। 2 से 2 कट जाएगा, 5 हमारा आंसर आ जाएगा। तो आपको जो इजी लगे आप उस टाइप से कर सकते हैं। तो भाइयों एक क्वेश्चन और इस टाइप का, तो इस टाइप के क्वेश्चन हम करते क्या है, जो बड़ा वाला नंबर है उसे हम अंदर लिखते हैं और छोटे वाले नंबर को हम बाहर लिखते हैं। तो 29 से 5 बार जाएगा, 5 9 45, 7 से 4, 5 दूनी 10 और 4 14, 14 में से 5 गया तो 9, 9 से अब इस नंबर को हम भाग देंगे, 9 3 27, यहाँ पे हमारा 2 बचा, 2 से हम 9 को भाग देंगे, 2 चौके 8, 1 बचा, 1 से हम 2 को भाग देंगे, 1 दूनी 2। तो ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये हमारा सी हो गया, ये हमारा डी हो गया। तो यहाँ पे हम इनकी वैल्यू रख देंगे, ए की जगह 5 हो गया हमारा, माइनस बी हमारा 3 हो गया, सी हमारा प्लस का 4 हो गया और डी हमारा माइनस का 2 हो गया। तो हम प्लस वालों को अलग जोड़ लेते हैं, माइनस वालों को अलग जोड़ते हैं। तो 5 और 4 9 हो गया और -3 और -2 -5 हो गया। 9 में से 5 गया तो हमारा 4 बच जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप ऐसे भाग देंगे और ये जो वैल्यू आएंगी ये हमारी ABC की वैल्यू आ जाएंगी, फिर उसको हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व कर देंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे आसानी से कर पाएंगे। तो भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने CGL मेंस का क्वेश्चन है और जो क्वेश्चन अभी तक आपने देखे उनसे अलग भी है। तो समझते हैं इसका कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक की सीरीज नहीं है, यहाँ पे हमें एक नंबर दे दिया 2। तो अगर ऐसे नंबर चेंज कर दिया जाए तो उसको आप कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम बेसिक मेथड यूज करेंगे। ये जो नंबर है इसको पलट के रख लेंगे, 79/29 हो गया इक्वल टू 29 3 87 होते हैं, ज़्यादा हो जाएगा तो 2 बार भाग जाएगा, 79 में से 58 जाएगा तो 21/29 हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, इस नंबर को फिर पलट के रख देते हैं, 29/21 हो गया इक्वल टू 21 से 1 बार भाग जाएगा, ऊपर हमारा 8 बचा, नीचे 21 बचा। तो आपको अब यहाँ पे ध्यान देना है, ये हमारा x हो गया, ये हमारा y हो गया। तो जो हमें यहाँ पे 2 दे रखा है ये हमें y वाली लाइन में दे रखा है, तो 2 से इसे हम भाग दे देंगे, तो 2 से 8 हमारा 4 बार भाग हो जाएगा। बस ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। अगर इस तरह से कोई नंबर दे दिया जाए और हमारे पास यहाँ पे कोई नंबर आएगा तो हम उसे इस नंबर से भाग दे देंगे। इसके बाद हम इसे फिर पलट के रख देंगे, 21/4 हो गया इक्वल टू 4 पंजे 20, 1 शेष बचा, बटे में हमारा 4 आ गया। और क्वेश्चन में भी हमसे यही बोला है कि 1/4 बचना चाहिए लास्ट में, और ये हमारा z हो गया। तो अब हमारे पास सारी वैल्यू आ गई है। क्वेश्चन में कहा क्या है हमसे, 2x, x हमारा 2 है तो 2 दूनी 4 हो गया, प्लस 3y, y हमारा 1 है, 3 की x से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ गया, माइनस का साइन है, z हमारा 5 है, तो हम प्लस प्लस वालों को जोड़ लेते हैं, 4 और 3 7, 7 में से 5 गया तो 2 बचा। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं इसका कॉन्सेप्ट। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम करते क्या है, इस नंबर को सबसे पहले पलट के रख देते हैं, फिर 29 से हम 79 को भाग देंगे, 2 बार भाग जाएगा, 21 हमारा शेष बच जाएगा, इसको ऊपर रख देंगे, नीचे हम 29 रख देंगे। उसके बाद फिर इसे पलट के रख देंगे, 29/21, 21 से इसे भाग देंगे तो 1 बार भाग जाएगा, 8 हमारा शेष बचेगा, 21 हमारा नीचे आएगा। लेकिन हमने यहाँ पे 4 क्यों किया, यहाँ पे हमें y के साथ वैल्यू दे रखी है 2, इससे हम उस 8 को भाग देंगे। उसको अगर आप भाग नहीं दोगे तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसके बाद फिर इसे हम पलट के रख देंगे, 4 से इसे भाग देंगे तो 5 से 1/4, और हमें लास्ट में 1/4 चाहिए। अगर इस नंबर को हम 2 से भाग नहीं देते तो यहाँ पे हमारी वैल्यू 1/4 नहीं आती, हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता। तो बस ये कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे, फिर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो आप कर देंगे। तो भाई एक क्वेश्चन और देखते हैं इस टाइप का, ये भी CGL मैथ्स में आया क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम करते क्या है, नंबर को पलट के रख देते हैं, 53/45 इक्वल टू 45 से इसे भाग देंगे तो 1 बार भाग जाएगा, 8 हमारा शेष पर बचेगा, नीचे हमारा 45 आ जाएगा। इसके बाद इस नंबर को फिर पलट के रख देते हैं, 45/8 हो गया इक्वल टू 8 पंजे 40, 5 हमारा शेष बचा, नीचे हमारा 8 आ गया। इसके बाद हम इस नंबर को पलट के रख देंगे, 8/5, इसे हम भाग देंगे तो 5 1 5, 3 हमारा शेष बचा, नीचे हमारा 5 आ गया। लेकिन अब आप यहाँ पे देखेंगे तो हमें यहाँ पे 2/5 चाहिए, हमारा यहाँ पे 3/5 आ रहा है। यहाँ पे ये माइनस का केस है, हमारा ये प्लस का केस है, 5 1 5 और 3 8/5। तो यहाँ पे आप एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और समझ लीजिए, अगर हमारे पास ऐसे कोई फ्रैक्शन है तो उसको हम इस फ्रैक्शन में 2 टाइप से लिख सकते हैं। एक तो पॉजिटिव का केस है, 5 1 5 और ऊपर 3 हो गया, नीचे हमारा 5 हो गया, ये हमारा प्लस करके आएगा। और माइनस का केस हम कैसे करेंगे,
5 दूनी 10, 10 में से 2 गए तो 8/5। तो यहाँ पे आप देखेंगे 5 दूनी 10, 10 में से 2 गए तो 8, 8/5 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमसे माइनस का ही केस पूछा गया है, तो हम यहाँ पे प्लस नहीं करेंगे, 2 से ही 2/5। तो अब आप बोलेंगे यहाँ पे तो आपने कोई भी साइन नहीं लगाया। तो हमने क्या पढ़ा है अभी तक, यहाँ पे कोई साइन नहीं होता, तो हम यहाँ पे प्लस मान सकते हैं, यहाँ पे हम प्लस मान सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यू है प्लस वाली सेटिस्फाई नहीं हो रही थी, इसलिए हमने माइनस से वैल्यू सेटिस्फाई की है। यहाँ पे वैल्यू हमें माइनस में दे रखी है, तो बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझना था। अगर वैल्यू आपकी प्लस के हिसाब से नहीं आ रही तो ऐसे करके आप माइनस से भी वैल्यू निकाल सकते हैं। इसकी वैल्यू इसके ही बराबर है, हमने कुछ भी अलग नहीं किया। 5 दूनी 10, 10 में से 2 जाएंगे तो 8/5 ही आ जाएगा। तो इसके बाद हमारी ए की वैल्यू ये हो गई, ये हमारी बी की वैल्यू हो गई और ये हमारी सी की वैल्यू हो गई। तो इक्वेशन में पुट कर देते हैं वैल्यू। ए हमारा 1 हो गया, 4 से 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ गया, प्लस बी हमारा यहाँ पे 5 हो गया, प्लस सी हमारा 2 है, 3 दूनी 6 हो गया। तो इनको ऐड करेंगे तो 4 और 6 10 और 5 15 हो गया। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो इस टाइप क्वेश्चन में आपको बस ये ध्यान देना है कि हमें यहाँ पे दे क्या रखा है, उसके हिसाब से हमें यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। और ए बी सी की जो वैल्यू आ जाएगी उनको हम पुट कर देंगे, उससे हमारा आंसर आ जाएगा।